जय गुरुदेव। एक बार की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सत्संग में एक बार एक सीधा साधा किसान चला आया और आकर गुरु साहब से कहने लगा कि गुरु महाराज, मुझे कोई सेवा बख्शो। उस जमाने में मुगलों से लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो गुरु साहब ने पूछा कि तुझे बंदूक चलानी आती है? तो आदमी बोला कि नहीं। तो गुरु साहब बोले कि क्या तुझे घुड़सवारी करनी आती है? तो आदमी बोला कि नहीं। तो गुरु साहब ने कहा कि फिर तू क्या करेगा? तो आदमी बोला कि मैं घोड़ों की सेवा करूंगा हुजूर। तो गुरु साहब ने उस आदमी को घोड़ों की सेवा पर लगा दिया। वो आदमी बड़े ही प्रेम से सेवा करता रहा, लीद बाहर फेंक आता, अच्छी घास घोड़ों को डालता और हर प्रकार से सफाई रखता। 2-3 महीने में घोड़े बहुत तंदुरुस्त और तगड़े हो गए। तो एक दिन गुरु साहब ने आकर देखा कि घोड़े बड़े तगड़े हो गए हैं। तो उन्होंने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है? तो उसने गुरु साहब को बताया कि भाई बेला ने। तो गुरुजी ने बेला से पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो वो बोला कि जी बेला। तो गुरुजी कहने लगे कि बेला, अरे कुछ पढ़ा हुआ भी है? तो उसने उत्तर दिया कि हुजूर कुछ नहीं। तो गुरु साहब ने कहा कि अच्छा, तो तुझे हम पढ़ा देंगे, पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। तो गुरु साहब उसे रोज एक पंक्ति बता देते और वो याद करता रहता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु साहब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। तो बेला दौड़कर आया और आकर गुरु साहब से बोला कि हुजूर, मुझे आज के लिए एक तुक दे जाओ। तो गुरु साहब ने कहा कि वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं, और फरमाया, वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने वेला। तो बेला ने समझा कि शायद गुरु साहब मुझे पंक्ति बता कर गए हैं। सारा दिन प्रेम के साथ वो उसको रटता रहा, वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने वेला। तो अब वहाँ के सब सेवादार देखकर मन ही मन में हंसने लगे कि ये बेवकूफ़ क्या बोलता फिरता है। तो जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहब से पूछा कि क्या आज कोई पंक्ति आप बेला को बताकर गए थे हुजूर? तो गुरु साहब बोले कि नहीं, हमने तो कोई नहीं बताई। तो उन्होंने बताया कि वो बेवकूफ़ सारा दिन यही तुक रटता रहा, वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने वेला। तो गुरु साहब ने हंसकर कहा कि जिसने वक्त नहीं पहचाना वो समझ गया वो पार हो गया। तो ज्यों ही गुरु साहब ने ये वचन फरमाए, बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई। अब सारा दिन प्रेम से वो तुक रटता रहता था। अगर सूरत अंदर जाती तो नाम के रंग में रंगा रहता, अगर बाहर आती तो गुरु के ख्याल और नाम के प्यार में डूबा रहता। तो कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है, हम सब कब से सेवा करते आए हैं और कुछ हमें प्राप्त न हुआ, और ये कल का आया और नाम के रंग में रंग गया। उस जमाने में कुछ सेवादार पुराणों का अनुवाद कर रहे थे। तो कहने लगे कि पुराणों का अनुवाद किया, सेवा की, लेकिन सब व्यर्थ गई। वो सब क्रोध से भर गए कि अब यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो गुरु साहब ने देखा कि वे सब क्रोध में आ गए हैं। तो गुरु महाराज ने उनको समझाने के लिए थोड़ी सी भांग उन्हें दी और कहा कि इसको प्रेम के साथ पीसो। नियम है कि भांग को जितना ज़्यादा पीसा जाता है उतना ही उसमें ज़्यादा नशा होता है। तो खूब भांग को पीसा गया, भांग का घड़ा भरकर तैयार हो गया। तो गुरु साहब ने हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली कर करके छोड़ते जाओ। तो अब वो सब कुल्ली करने लगे। तो जब सारा घड़ा खत्म हो गया तो गुरु महाराज ने पूछा कि कैसा नशा आया? तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर कुछ नहीं आया, अगर पीते तब तो आता, अंदर जाती तब नशा आता।
तो गुरु साहिब ने कहा कि बेला वाले सवाल का जवाब यही है, उसके अंदर नाम का रंग चढ़ गया है। मतलब ये है कि जब तक अंदर प्यार न हो मुक्ति नहीं मिलती, न पर्दा खुलता है और न शांति आती है। इसलिए गुरु का प्यार हृदय में होना जरूरी है, अपने अंदर में उस प्यार का उतरना जरूरी है, तब कहीं जाकर बात बनती है। जय गुरुदेव।